फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया एक पैम्फलेट या स्पीच बोले या प्रोज बोले जिसका नाम है एरियोपेजिटिका, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये एक स्पीच है जो कि जॉन मिल्टन द्वारा दी गई थी और इसका मेन जो उद्देश्य था वो था कि जो अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग होती है, जो अपन बुक्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, उनकी स्वतंत्रता, उनकी लिबर्टी के लिए ये लिखा गया था। पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को लिखा गया था। ये 1644 में लिखा गया था, प्रोज पोलेमिक बाय मिल्टन। अब यहाँ पोलेमिक वर्ड का मतलब क्या है? पोलेमिक वर्ड का मतलब है इट इज contentious rhetoric that is intended to support a specific position by forthright claims and undermining of the opposing position। कहने का मतलब है कि एक रेटोरिक है, मतलब आप किसी टॉपिक पर अपना कोई स्टैंड लेते हैं, ठीक है, फिर उसको प्रूव करने के लिए जो अपने कमेंट्स, आर्गुमेंट्स, लॉजिक्स देते हैं, ठीक है, बिल्कुल वन डायरेक्शनल, ठीक है, और अपने जो अपोजिशन है उसको पूरी तरह से एक तरह से अंडरमाइन कर देते हैं, है ना। तो उस चीज को कहते हैं पोलेमिक। तो ये एक तरह से प्रोज पोलेमिक है मिल्टन के द्वारा कि जो कि अनलाइसेंस प्रिंटिंग की लिबर्टी के लिए लिखा गया था, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने जो अनलाइसेंस प्रिंटिंग थी उसको बैन कर दिया था कि भी अगर कुछ भी आपको प्रिंट करना है, कोई बुक लिखनी है, कोई नॉवल लिखना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के उस बुक को आप नहीं पब्लिश कर सकते हैं। तो इस चीज के अगेंस्ट में मिल्टन ने ये स्पीच दी थी और ये इतना फेमस हुआ कि इसको इवन आज भी बहुत जगह इसको एज ए रेफरेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब बात की जाती है तो इसे आज भी कोट किया जाता है एज ए रेफरेंस, क्योंकि इसके अंदर मिल्टन ने हिस्ट्री से, बाइबल से बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं और इस बात को प्रूव किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना जरूरी है मनुष्य के लिए। यहां पर पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया था कि उन्होंने प्रिंटिंग को, अनलाइसेंस प्रिंटिंग को, मतलब उन्होंने एक तरह से पाबंदी लगा दी कि आप कोई अगर बुक पब्लिश करोगे तो उसके लिए लाइसेंस वो मतलब एक तरह से अप्रूव की जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। अब सोचिए आज कि अपन एक नॉवल लिख रहे हैं और उस नॉवल को पब्लिश करने के लिए अपन गवर्नमेंट से परमिशन ले कि भाई हमें ये नॉवल पब्लिश करना है ना, और ये कुछ बुक पब्लिश करनी है, तो ये मतलब एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन होता है, एक तरह से वायलेट होता है। तो उस वक्त पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने ये चीज की थी, तो उस चीज के अगेंस्ट में ये स्पीच जॉन मिल्टन ने दी थी। अब ये जो टाइटल है एरियोपेजिटिका, एक्चुअली ये टाइटल आता है एरियोपेजिटिकोस, एक स्पीच रिटन बाय एथेनियन, एथेंस ऑरेटर था जिसका नाम था आइसोक्रेट्स, जिसने 4th सेंचुरी बीसी के अंदर एक स्पीच दी थी जिसका नाम था एरियोपेजिटिकस। तो वहीं से ये वर्ड आता है। ये पूरी स्पीच अपोज करती है लाइसेंस और सेंसरशिप को, है ना, कि लाइसेंसिंग और सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। एक हद तक सही है, लेकिन आप बिल्कुल इनिशियली बैन कर दो बुक को पब्लिश, एक बुक पब्लिश हो जाए उसके बाद में अगर उसमें कुछ गलती नजर आए तो आप उसे बैन कीजिए, लेकिन आप तो बुक को पब्लिश ही नहीं होने दे रहे, उससे पहले ही उसमें सेंसरशिप कर रहे हो, है ना। तो उस चीज के अगेंस्ट में था और इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड वाया पैम्फलेट्स। ये स्पीच पैम्फलेट्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। Areopagitica is among history's most influential philosophical defenses of the principle of right to freedom of speech and expression। जैसा कि मैंने ये पहले बताया आपको कि Areopagitica हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसॉफिकल डिफेंस है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब जो ये विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उसकी डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। और यहां तक कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत जगह इस बुक को कोट किया गया है, ठीक है, बहुत जगह इस बुक को कोट किया गया है मॉडर्न जस्टिफिकेशंस के लिए। अगर एग्जांपल दें हम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज रेफर्ड टू एरियोपेजिटिका in interpreting
द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जब उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट किया तो तब इस स्पीच को, मिल्टन की इस स्पीच एरिपेजिटिका को उन्होंने कोट किया था। अब अगर हम इसका बैकग्राउंड का बात करें, एरिपेजिटिका का बैकग्राउंड क्या था उस वक्त, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, मिल्टन को क्या जरूरत पड़ी इस चीज को लिखने का। तो एक्चुअली हुआ ये था कि 1643 के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने एक रूल बनाया, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ, जिसे लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 के नाम से भी जाना जाता है, ताकि प्रिंटिंग को, पब्लिशिंग को रेगुलेट किया जा सके। उसमें पार्लियामेंट ने कहा कि कोई भी ऑथर अगर अपनी बुक पब्लिश करता है तो उससे पहले उस बुक के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, बिफोर देयर वर्क कुड बी पब्लिश्ड। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, मिल्टन को किसी बुक को रेगुलराइज करने से या उस पर बैन लगाने से या उसको लाइसेंस से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज से है कि आप यार उस बुक को पब्लिश भी नहीं होने दे रहे, लोगों के विचार भी उस पर नहीं आ रहे, लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, है ना। जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास है वो उस चीज को पढ़ नहीं पा रही है ना। भाई लोग उस बुक को पढ़ेंगे तो ही तो अपनी राय देंगे ना, अगर उसको पढ़ेंगे ही नहीं तो वो राय कैसे देंगे, है ना। आपने तो उसको पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दोगे। मान लो ऐसी कोई बुक हुई जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, तो गवर्नमेंट तो उसको पब्लिश ही नहीं कर देगी, पब्लिश होने से पहले उसको बैन कर देगी। तो जो मिल्टन का मेन उद्देश्य था वो था कि यार आप बुक को एक बार पब्लिश होने दो, है ना, बुक को एक बार पब्लिश होने दो। पब्लिश होने के बाद में अगर लगता है कि भाई बहुत सारे लोगों के ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं कि इसमें गलत है, एक इस तरह की कमेटी हो जो कि उसको बुक को रिव्यू करे कि भाई लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं, लोगों की भावनाएं अगर हर्ट हो रही हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ उसमें ऐसी बात है जो कि उससे कुछ गलत हो सकता है, तो उसे आप बैन कीजिए, तो उसको आप रेगुलेट कीजिए। लेकिन आप तो उस बुक को पब्लिश ही नहीं होने दे रहे, उससे पहले ही आप उसको बैन कर दोगे, वो गलत बात है। तो बस जो ये प्रॉब्लम है ना, बस प्रॉब्लम यही है कि मिल्टन की मेन प्रॉब्लम यही थी कि आप उस बुक को एक बार पब्लिश होने दीजिए, लोगों के रिव्यूज आने दीजिए, जो क्रिटिक्स हैं उनके रिव्यूज आने दीजिए, जो कि इंटेलेक्चुअल क्लास है उनके रिव्यूज आने दीजिए। उसके बाद में भी अगर लगता है कि इस बुक में प्रॉब्लम है तो आप उसे बैन कीजिए, रेगुलेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कम से कम उसको एक बार पब्लिश तो होने दीजिए। ये मिल्टन का स्टैंड था और उसी स्टैंड को डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये एरिपेजिटिका की पूरी स्पीच लिखी है। तो हम इसकी थोड़ी सी समरी डिस्कस करते हैं बुक की। मिल्टन अपनी स्पीच को शुरू करते हैं एक कोट जो कि एक ग्रीक ट्रेजेडियन के द्वारा, ग्रीक ट्रेजेडियन यूरिपिडिस, उसकी एक बुक है, यह स्पीच है द सप्लिएंट्स, उसमें से कोट करते हैं। और कोट क्या है? कोट है, दिस इज ट्रू लिबर्टी व्हेन फ्री बॉर्न मैन हैविंग टू एडवाइज पब्लिक मे स्पीक फ्री। मतलब कोई एक इंसान है उसको ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपने विचारों को पब्लिक में फ्रीली, बिना किसी डर के बोल सके, है ना। ये आजादी उस इंसान को होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी इंसान को होनी चाहिए। इसको कोट करते हैं मिल्टन। एक्चुअली हुआ ये था 1643 के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने एक लाइसेंसिंग ऑर्डर किया था कि कोई भी बुक, कोई पैम्पलेट, कोई पेपर, कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता, उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको प्रिंट करने के लिए, उसके बाद में ही वो प्रिंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और मिल्टन को प्रॉब्लम यही थी कि भाई आप उसको पहले एक बार पब्लिश होने दो, प्रिंट होने दो, उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर तो एक रिव्यू कमेटी हो जो कि डिसाइड करे कि भाई इसे ना बैन किया जाए या बंद किया जाए, उस बुक को पब्लिश होने से बंद किया जाए, लेकिन एक बार कम से कम पब्लिश करना जरूरी है। प्रॉब्लम यही है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि उस बुक को पब्लिश होने से पहले ही हम देख लें और हमें गलत लगता है तो हम उसको पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दें। मिल्टन इस चीज के अगेंस्ट में थे। मिल्टन इज फर्वेंटली अपोज टू पार्लियामेंट्स ऑर्डर एटलीस्ट द पार्ट दैट रिक्वायर्स प्री पब्लिशन लाइसेंसिंग, है ना। और इस चीज के अगेंस्ट प्री पब्लिकेशन लाइसेंसिंग, मतलब पब्लिश होने से पहले ही लाइसेंस लो, इस चीज के मिल्टन बहुत ही अगेंस्ट हैं। और वो इस लॉ के उस पोर्शन को जिसमें ये कहा गया कि प्रिजर्व जस्ट एवरी मैन्स कॉपी टू हिमसेल्फ, हर आदमी को जो भी कोई बुक लिखी जाती है तो उसकी एक कॉपी मिलनी चाहिए, उसके वो फेवर में थे। और सिविल लिबर्टी के फेवर में थे। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी किसी बुक के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट वगैरह होती है तो वो फ्रीली हर्ड सुनी जाए, उसको कंसिडर किया जाए
और जल्दी से जल्दी उसको रिफॉर्म किया जाए। अगर कोई भी गलत बात है किसी बुक के अंदर, किसी भी स्पीच में, कुछ भी मतलब जो भी रिटन आर्टिकल है, जो भी पब्लिश हुआ है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी से रेक्टिफाई किया जाए, है ना कि उसको पब्लिश ही न होने दिया जाए। फिर वो मिल्टन है जो कि हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देते हैं कि जो पहले तो ये हुआ करता था कि जो बुक्स है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाती थी। साथ में मिल्टन ये भी कहते हैं कि जो प्री पब्लिकेशन लाइसेंसिंग है वो मतलब एक तरह से एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्रिश्चियन है। मिल्टन यहां पर रेफर करते हैं रोमन कैथोलिक चर्च को और स्पेनिश इंक्विजिशन को, है ना, और कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं जब पार्लियामेंट में मेजोरिटी में थे तो उन्होंने हर चीज पर एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, तो मतलब एंटी कैथोलिक थे। जो भी ये बैन लगा रहे हैं ये एंटी कैथोलिक्स हैं, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मिल्टन ये भी कहते हैं कि जो बाइबलिकल टाइम्स था, मतलब जो क्राइस्ट वाला, ईसा मसीह वाला टाइम था, उस वक्त बुक्स पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी, इस हद तक नहीं थी। जब तक कोई हेरेटिकल या कोई डिफेमेटरी नहीं हो तब तक उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। हेरेटिकल मतलब ये होता था कि पहले से अगर कोई विचारधारा चलती आ रही है उसके अगेंस्ट में जाए अगर बन तो उसको हेरेटिक्स बोलते हैं, हेरेटिकल। तो जब तक कोई बंदा हेरेटिकल या डिफेमेटरी कोई स्पीच नहीं लिखता है तब तक कोई बुक पर पाबंदी नहीं हुआ करती थी बाइबलिकल टाइम्स में। मिल्टन कहते हैं कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट है उनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी बुक उनको बैड लगती है, इविल लगती है उनकी नजर में, ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी बुक लिखेगी जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है तो गवर्नमेंट को खराब लगेगी ही लगेगी, तो वो उसको बैन कर सकते हैं। तो मिल्टन इस चीज के विरोध में थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मिल्टन साथ में ये कहते हैं कि ऐसा करना बहुत ही गलत है, और साथ ही साथ में आप ऐसा करके जो गॉड है, भगवान है, ठीक है, उनके अगेंस्ट में जा रहे हो अगर आप ऐसा करते हो तो। मिल्टन कहते हैं कि जो गॉड है, ठीक है, ईश्वर है, वो मानव पर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने मानव को रीजन, दिमाग दिया है सोचने के लिए कि वो अच्छाई और बुराई में से खुद चूज करे। अगर भगवान चाहते तो वो सब कुछ अच्छा अच्छा कर देते, है ना। इंसान को मतलब नो चूज करने की पावर, फ्रीडम टू चूज देते ही नहीं। वो मतलब इस तरह से इंसान को डिजाइन करते कि इंसान हमेशा अच्छा ही चूज करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंसान को खुद को फ्रीडम दी है कि वो क्या करना चाहता है, वो अपना दिमाग लगाकर खुद के हिसाब से चीजों को चूज करे, है ना। क्योंकि अगर हम जो इंसान को पावर ही नहीं देंगे भगवान, तो ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान खराब है। ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? अगर हर इंसान ही अच्छा करेगा, उसको गॉड है वो इस तरह की पावर दे देगा कि वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा करे, तो फिर उस इंसान को कैसे पता लगेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। इसलिए गॉड ने क्या है, इंसान को दिमाग दिया है, खुद का, खुद की विल दी है ना, खुद को उनको एक फ्रीडम दी है कि वो खुद चीजों को चूज करे कि क्या सही है क्या गलत है ना। यहाँ विदाउट इविल टू रिजेक्ट एडम दैट इज ह्यूमन ए मियर आर्टिफिशियल एडम, देन हाउ हिज वर्च्यू विल बी टेस्टेड। अगर जो एडम है, एडम एंड ईव थे, तो एडम है, उसको अगर जो गॉड है वो फ्रीडम नहीं देते चूज करने की, तो वो मतलब अच्छा है या खराब है ये कैसे पता लगेगा, है ना। तो इंसान का वर्च्यू टेस्ट करने के लिए गॉड ने, भगवान ने उसको फ्रीडम दी है कि वो खुद चूज करे, खुद का दिमाग लगा के कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। अब जब भगवान ने ही इंसान को फ्रीडम दी है कि वो खुद चूज करे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो फिर पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन होती है ये पाबंदी लगाने वाली, जो जनता को बोले कि तुम सिर्फ यही पढ़ो और कुछ ना पढ़ो, है ना। जब भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पार्लियामेंट को ये पावर किसने दी हो? अगर पार्लियामेंट ऐसा करती है तो वो गॉड के, भगवान के अगेंस्ट में भी जा रही है। इसलिए मिल्टन कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्स लाइसेंसिंग ऑर्डर वायलेट्स गॉड्स डिवाइन अथॉरिटी एंड प्लान एज वेल, जो भगवान ने मनुष्य के लिए जो प्लान बना रखे हैं उनको वायलेट करती है पार्लियामेंट का ये लाइसेंसिंग ऑर्डर। मिल्टन आगे कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट जो जनता है उनको मतलब हर तरह के इविल से दूर रखना चाहती है, तो फिर तो जो रिक्रिएशंस है, मस्ती है, पास टाइम, म्यूजिक है, डांस है ना, और जो ग्लूटोनी मतलब ज्यादा जो खाना खाते हैं अपन, पार्टी वार्टी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, इन सबको बैन कर देना चाहिए, है ना।
अगर इतना ही आपको रेगुलेट करना है जनता को, तो आपको तो जो भी चीजें हैं जो कि मान लो धर्म के अगेंस्ट में है या और आपके एथिक्स मोरालिटी के अगेंस्ट में, सबको बैन कर देनी चाहिए फिर तो। आगे मिल्टन ये कहते हैं कि वन कैन नॉट रिमूव सिन बाय रिमूविंग द मैटर ऑफ सिन। ठीक है, मतलब अगर आप सिन को रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सिन के जो कारण है, जिन कारण से सिन पैदा होता है ना, मान लो 3 कारण है जिनके कारण से सिन कोई इंसान करता है, तो आप चाह रहे हो कि ये तीनों कारणों को खत्म कर दो तो वो इंसान सिन करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको उस बंदे के सामने सिन मतलब कोई अपराध या अच्छाई दोनों उसके सामने रखने पड़ेंगे और उस इंसान को पावर देनी पड़ेगी कि वो दोनों में से किसी अच्छाई को चुनता है या बुराई को चुनता है, ये उसको पावर देनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर बुराई को आपकी नजर में जो बुराई है, आपकी नजर में जो आप जिसको आप सिन मान रहे हो सकता है आपकी नजर में वो सिन हो, लेकिन दूसरे इंसान की नजर में वो सिन ना हो, दूसरे कल्चर में, दूसरे देश के अंदर वो सिन ना हो। ठीक है, तो आप मतलब हर चीज को खत्म नहीं कर सकते। आपको इंसान को पावर देनी पड़ेगी कि वो खुद चूज करे कि वो क्या गलत है क्या अच्छा है, वो उसको खुद को चूज करने दो। ठीक है, आप उस पर हर तरह की पाबंदियां नहीं लगा सकते। आप सिर्फ यही कर सकते हो कि उसको आप मॉरलिटी, नैतिक शिक्षा दो इंसान को, उसको अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाओ, है ना, ये कर सकते हो आप। लेकिन आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि भाई तू बिल्कुल ये करे ही मत, क्योंकि हो सकता है वो आपकी नजर में गलत हो। क्योंकि हम आज भी देखते हैं तो बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो कि एक देश में तो वो कानून बना हुआ है, दूसरे देश में वो कानून नहीं है। कोई चीज एक देश में गलत मानी जाती है और दूसरे देश में वही चीज सही मानी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल है पोर्नोग्राफी का। इंडिया में पोर्नोग्राफी बैन कर रखी है, यूएसए यूके के अंदर पोर्नोग्राफी बैन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कल्चर अलग होते ही, लैंग्वेज अलग होते ही, कंट्री अलग होते ही आइडियाज और थॉट्स भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी मनुष्य को कंपेल नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ यही चीज मानो, क्योंकि हो सकता है वो मनुष्य दूसरे कल्चर में जाएगा तो उसे वही चीज सही मानी जाएगी। इसलिए हम उसे एथिक्स और मॉरलिटी सिखाए, लेकिन उसे कंपेल ना करें कि तुम सिर्फ इसी चीज को मानो। उनको खुद को डिसाइड करने दो कि वो क्या सही मानते हैं क्या गलत मानते हैं, उनको उनके हिसाब से डिसाइड करने दो। आगे मिल्टन कहते हैं कि जो मतलब हम मनुष्य को कंपेल करें कि उनका जो पास्टर मतलब पादरी है ना, पादरी जो उनका है, पॉप है एक तरह से, कि जो वो बोलेगा वही सही है या गवर्नमेंट जो बोलेगी वही सही है और उसको खुद को सोचने ही नहीं दें, तो ऐसा करना गलत होगा। क्योंकि अगर सिर्फ रिलीजन या जो गवर्नमेंट है उन्हीं की बात मान लिया जाए तो इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल है जब धर्म के आधार पर पता नहीं कितनी गलत चीज हुई है। जो गवर्नमेंट थी, जो भी शासक था उस वक्त, वो कितनी गलत चीज करता है, और इन दोनों के अगेंस्ट में रिलीजन और गवर्नमेंट जो भी शासक है उसके अगेंस्ट में आम जनता खड़ी होती है, तभी एक रिवोल्यूशन आता है ना। लेकिन आप अगर लोगों को सोचने ही नहीं दोगे, उनको बिल्कुल वो मतलब दिमाग उनका कैप्चर कर लोगे, तो वो क्रांति कहां से लेके आएंगे? आप तो उनको स्लेव्स बना दोगे, मेंटल स्लेव्स बना दोगे। मिल्टन आगे कहते हैं कि जो सच होता है, ट्रुथ होता है, उसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, है ना। मतलब वो एक ही शेप का नहीं होता, वो अलग अलग शेप का हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। मतलब कहने का पॉइंट ये है कि हो सकता है आपकी नजर में जो सच है वो दूसरे की नजर में सच ना हो। ठीक है, तो जनता को, हर मनुष्य को अपने हिसाब से एक्सप्लोर करने की आजादी मिलनी चाहिए। आप उनको किसी एक कुएं का मेंढक नहीं बना सकते कि भाई तुम सिर्फ यही सोचो और चीजें सोचो ही ना। इस तरह से कुएं का मेंढक नहीं बना सकते उनको। आगे मिल्टन कहते हैं कि जो क्रिश्चियन बिलीफ्स हैं, है ना, ईसाई धर्म के जो विश्वास हैं, उनको हम लोगों पर थोप नहीं सकते। उनको लोगों को समझाया जा सकता है कि भाई आपको ये चीजें माननी चाहिए, टॉलरेट करनी चाहिए, है ना, और उनको आजादी देनी चाहिए कि कितना माने कितना नहीं माने। लेकिन आप उन पर, लोगों पर उन चीजों को थोप नहीं सकते। ठीक है, और किसी भी कीमत पर जो पोपेरी है, मतलब जो पोप जो बोलता है ना, उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। और साथ में जो ओपन सुपरस्टिशन है, बिल्कुल जो अंधविश्वास है, उसको भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते। ऐसा मिल्टन बोलते हैं। आगे मिल्टन कहते हैं कि जो ये प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप है ना, ये बिल्कुल गलत है और इसे हमें इसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए। लेकिन के साथ साथ में वो यही बोलते हैं
कि जो कैथोलिक चर्च है, जिसने मतलब धर्म का नंगा नाच कर रखा है, बिल्कुल मतलब लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी सेंसरशिप होनी चाहिए। मिल्टन आगे कहते हैं कि जो ये पार्लियामेंट नया लॉ लेके आया है, ये बिल्कुल खराब है, वर्स्ट है, और ये अपने विचारों को दूसरों पर थोपने वाली बात है, और जनता को ट्रू नॉलेज से दूर रखने वाली, एक सच्चे ज्ञान से दूर रखने वाली चीज है ये, इसलिए हमें इसका विरोध करना चाहिए। एंड में जो मिल्टन है वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को जो उन्होंने लॉ बनाया है, इसके बारे में दोबारा से विचार करना चाहिए, और जो ये गलती की गई है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, और जो ये लॉ बनाया है इसमें सुधार कर या तो इसे वापस लिया जाना चाहिए, या इसमें सुधार करके दोबारा से इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा मिल्टन लास्ट में बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो स्पीच है मिल्टन की, उसका द एंड होता है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।